Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. My dear students, this is our next topic, which is lecture number 8, electric flux passing through a closed surface. देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या है? E डॉट ए. आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? E डॉट ए. तो E डॉट ए का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ A and the cause of the angle between E and A. This means that electric flux is a scalar quantity. So by definition we can say electric flux is E dot A. Is it? और इस डेफिनेशन को हम बार बार अप्लाई करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. देखिए, वो जो E डॉट ए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो हमने ओपन सरफेस के लिए पढ़ा था, लेकिन कभी कभार सरफेस जो है वो क्लोज्ड होता है. एक तो आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि क्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब है. याद रखिए, क्लोज्ड सरफेस का मतलब है अ सरफेस जिसके अंदर जितना भी चार्ज हो, इफ दिस चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, ये चार्ज अगर अंदर से बाहर नहीं जाता और बाहर से चार्ज अंदर नहीं आता, द सरफेस इज सेड टू बी क्लोज्ड. क्लोज्ड सरफेस का मतलब है एनी सरफेस जिसके अंदर जितना भी चार्ज हो, इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट, अंदर का चार्ज बाहर नहीं जाता और बाहर से चार्ज अंदर नहीं आता, so the surface is said to be closed. It's very simple. If you see, अगर ये रूम है, ये क्लासरूम है, और आप ऐसा करें कि इसके तमाम दरवाज़ों को, विंडोज़ को बिल्कुल लॉक करें, क्लोज करें, और कोई स्टूडेंट बाहर से अंदर नहीं आ सकता और कोई अंदर का स्टूडेंट जो है वो बाहर जा सकता है, तो वी से द रूम इज़ क्लोज्ड. इट्स सो सिंपल. दिस इज़ अ क्लोज्ड रूम बिकॉज देयर इज़ नो पैसेज ऑफ द स्टूडेंट्स, नो, ठीक है, फ्लो ऑफ द स्टूडेंट्स आउटसाइड एंड इनसाइड. सो बाय क्लोज सरफेस वी मीन कि इसके अंदर जितना भी चार्ज हो, इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर जो क्लोज सरफेस हम लेते हैं, दिस विल बी इमेजिनरी. और ये हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज वी विल अप्लाई दिस कंसेप्ट इन द गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ इज अ टूल by which we can calculate the electric flux passing through any closed surface. Any closed surface means doesn't depend upon the geometry. तो गॉसेस लॉ में हमेशा हम क्या करते हैं? एक imaginary closed surface consider करते हैं. This is an imagination. This is a strong tool. This is a strong concept कि we consider an imaginary surface. लेकिन that imaginary surface has a strong physics, क्योंकि उस इमेजिनरी सरफेस के ज़रिए फिर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वजह से फिर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो याद रखें, ये जो क्लोज सरफेस है ये हम हमेशा इमेजिनरी लेते हैं. ठीक है? जब गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसमें हम हर एप्लीकेशन में एक क्लोज सरफेस लेते हैं, लेकिन इमेजिनरी. इज इट? सो पहले ये कंसेप्ट हम गॉसेस लॉ के लिए पढ़ते हैं. ये कंसेप्ट गॉसेस लॉ में हम अप्लाई करेंगे. तो लुक एट, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज. आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड. तो आप देखिए, लाइंस आर आउटवर्ड. ठीक है? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड. तो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है. नाउ लुक एट, यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर किया, क्योंकि स्फीयर की ज्योमेट्री चूंकि रेगुलर है तो इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है. बाद में गॉसेस लॉ में हम पढ़ेंगे कि इस ज्योमेट्री पर भी डिपेंड नहीं करता. आप ज्योमेट्री जिस तरह भी ले ले, डजंट मैटर. तो फॉर द टाइम बीइंग वी कंसिडर एन इमेजिनरी स्फीयर. दिस इज एन इमेजिनरी स्फीयर. आप एक ऐसा कंसिडर करें कि बस एक इमेजिनरी फुटबॉल है.
और उस फुटबॉल के सरफेस पर फुटबॉल के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। ये फुटबॉल क्वाइट इमेजिनरी है, इसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। तो इफ यू सी द लाइंस आर लीविंग लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस आर इमर्जिंग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। अब हम इस इमेजिनरी स्फीयर की वजह से क्या कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई अ टेक्निक, अ मैथमेटिकल टेक्निक। मैथमेटिकल टेक्निक ये है कि इस पूरे इमेजिनरी स्फीयर को हम स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड करते हैं। पेच, PATCH, पेच का मतलब है पीस, स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। हर पीस से वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर तमाम फ्लक्सेस को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स। तो लुक एट द ट्रिक। हमारे पास यहाँ पर आई एम टेकिंग अ स्मॉल पेच, दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ एरिया। देखिए दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, आप इसे जितना भी स्मॉल लेंगे तो रिजल्ट उतना एक्यूरेट आ जाएगा। तो अब देखिए E इज इन दिस डायरेक्शन, आ रही है समझ? और अगर ये एरिया है डेल्टा A1, डेल्टा A1 का मतलब है स्मॉल वेक्टर एरिया ऑफ द फर्स्ट पैच। अब देखिए इस एरिया का जो नॉर्मल है या इस एरिया का जो डायरेक्शन है और E है, दे आर पैरेलल, तो इनके दरमियान एंगल इज 0। तो आप इसकी वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करें, सही है। अच्छा, फिर इसी तरह आप देखिए कंसिडर अनदर पेज। देखिए इफ दिस इज अनदर पेज, ये है पेज नंबर 2 डेल्टा, दिस इज डेल्टा A2। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है, और इसके नॉर्मल का भी ये डायरेक्शन है, तो दे आर पैरेलल, द एंगल इज 0। और सिमिलरली इफ यू कंसिडर अनदर पेज और फिर अनदर अप टू nth पेज। तो फर्स्ट I'll calculate the electric flux passing through this page, page number 1, then page number 2, number 3, number 4, number 5, number up to nth। और फिर इन तमाम फ्लक्सेस को I'll add, so I'll get the total flux leaving from this imaginary sphere, from this closed surface, okay? जिस तरह आपने देखिए, अगर फुटबॉल आपने देखा होगा कि फुटबॉल जो है वो छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ होता है, आपस में कंबाइन करके डिफरेंट पीसेस दे मेक अ पर्टिकुलर फुटबॉल, ओके। तो लेट अस सी, if you look at here, first of all I'll calculate the flux through this page, then this, then this, then this, and then I'll add them together, I'll get the total flux। तो देखिए, the small electric flux passing through page number 1 is a E dot delta A1. The small electric flux passing through the second page is E dot delta A2. The small electric flux passing through the third page will be E dot delta A3। और अगर आप इसे जनरलाइज करें, so the small electric flux passing through the nth page is equal to E dot delta AN। आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN लिखा है, और E की जगह मैंने E1, E2, E3 नहीं लिखा है, क्योंकि दिस इज अ स्फीयर। तो स्फीयर का जो रेडियस होता है वो अगर आप इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, याद रखिए E remains constant in magnitude on the surface of this imaginary sphere। अब E का मैग्नीट्यूड इधर कैलकुलेट करे, इधर कैलकुलेट करे, इधर कैलकुलेट करे, डजंट मैटर,
क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैन बी रिटन लाइक दिस इज Q डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। अब देखिए दिस E remains constant in magnitude because this R is constant, it remains constant in magnitude, therefore मैंने लिखा E and so on. Clear? अच्छा, now इन तमाम इक्वेशन को if you call equation number 1, so if you want to calculate the total flux comes out to be flux number 1, flux number 2, flux number 3 and up to the nth flux. Okay, this is like equation number 2. आप ऐसा करें, put equations 1 यानी 1 में जितने भी equations हैं आप ऐसे equation 2 में put करें। तो let us put and see what happens. ठीक है, this is the power of mathematics we are going to apply. So look at, देखिए electric flux is equal to, this is E dot delta A1 plus E dot delta A2 plus E dot delta A3 up to E dot delta A n. The electric fluxes, इन सब को अगर आप ऐड करें तो देखिए मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आप इसे बार बार लिखते हैं तो दिस इज समथिंग लेबोरियस, दिस इज हार्ड वर्किंग। तो मैथमेटिक्स कहती है कि आप इसे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके इन सब को ऐड करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेको। सो वी आर राइटिंग लाइक दिस कि सिग्मा, दिस इज अ ग्रीक लेटर, इसे कहते हैं सिग्मा, लेकिन इसका मतलब हम लेते हैं समेशन या सम, यानी इन तमाम का सम। एंड वी से दिस इज अ रनिंग नंबर I which runs from 1 up to n, and this is E dot delta AI. Is it? This is the total flux passing through a closed surface. याद रखिए, where I is a running number which runs from 1 up to n. This is a running number. This is a running number which runs from 1 up to n. अगर आप I की जगह 1 पुट करें तो you will get E dot delta A1. Sigma means plus 2 पुट करें E dot delta A2. Sigma means plus 3 पुट करें, 4 पुट करें and so on. अब मसलन ये पेज सपोज 10 है तो यू विल राइट I इक्वल टू 1 अप टू 10। अगर ये 100 है I इक्वल टू 1 अप टू 100। अगर ये सपोज 5 है I इक्वल टू 1 अप टू 5। ठीक है, सो दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। नाउ लुक एट, देयर इज अनदर मेथड। अगर आप ऐसा करें कि इन तमाम पेजेस को सेम ले लें, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम। अगर ये डेल्टा ए है, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए, अगर आप इन तमाम पेजेस को डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए ले लें और फ्लक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सबको ऐड करें तो याद रखिए दिस इक्वेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वेशन ऑल्सो। This could be written like this: total flux is equal to sigma over the whole surface, and this is E dot delta A. Is it? E dot delta A plus E dot delta A plus E dot delta A plus E dot delta A, इन सब को ऐड करें तो sigma E dot delta A over the whole surface। तो याद रखिए this can also be, this equation can be replaced by this equation. So this is a concept and inshallah we will apply this concept in Gauss's law.
गॉसेस लॉ के डेरिवेशन में इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्री रिक्विजिट, दिस इज़ अ प्लानिंग फॉर द गॉसेस लॉ, कि गॉसेस लॉ को फिर हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह डिराइव करेंगे, वगैरह वगैरह। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।